प्रणाम बाबा जी। कल के प्रवचन में आपने कहा कि मीरा ने अपने आप को श्री कृष्ण में इंसर्ट कर दिया था और हम अपनी आस्था के अनुसार किसी मूर्ति में भी अपने आप को इंसर्ट या झोंक सकते हैं। बाबा जी, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि क्या हम अपने आप को आप में इंसर्ट कर सकते हैं या यह ठीक नहीं होगा? मैंने यह प्रश्न आपसे इसलिए किया क्योंकि आप ये भी कहते हैं कि गुरु सबसे बड़ी चिपकाहट है। कृपया जवाब अवश्य दें। मैं दुविधा में हूँ। मैं आपसे दीक्षित भी हूँ और अपने आप को आप जी में झोंकना, निराकार ईश्वर में झोंकने से शायद थोड़ा आसान है, शायद। धन्यवाद। शबनम, USA। शायद। मेरी जिंदगी का कठिनतम प्रश्न आज मेरे सामने आया। जहां मुझे परमात्मा से ज्यादा महत्व गुरु को देना होगा। चलिए, हम सीढ़ी दर सीढ़ी पायदान खंगालते हैं। मैंने बिल्कुल कहा, मीरा ने अपने आप को कृष्ण में इंसर्ट कर दिया, बिला शक। और भक्त को अपने आप को भगवान में इंसर्ट करना ही होता है। फिर वो भगवान जिसे भी माने है उसमें धन्ना ने अनगढ़ पत्थर में इंसर्ट कर दिया अपने आप को। मूर्तियां भी इसीलिए बनाई गई थी। कई कारण थे, ये भी एक कारण था। कि आप इन मूर्तियों में धीरे 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 श्रद्धा विश्वास को बढ़ाए जाएंगे, हर सुख दुख इनके सामने बैठ के करेंगे, तो आपको इनसे स्नेह हो जाएगा। और स्नेह होते होते श्रद्धा प्रबल होगी। और श्रद्धा के बिना स्वयं को 100% झोंकने के बिना यह कोई रास्ता नहीं है अध्यात्म में, ना ही संसार में। संसार में भी अगर बुलंदियों की ऊंचाइयों को छूना हो तो यू विल हैव टू इंसर्ट कंप्लीटली इन द ऑब्जेक्ट। थोड़े थोड़े धोखे हैं सभी जगह। तो बाबा, क्या हम अपने आप को आप में इंसर्ट कर सकते हैं? इतनी दूर बैठे हैं USA, दूसरे किनारे पर, वहां से आ तो ना सकेंगे रोज, लेकिन क्या है फिर तरीका? अब आइए एक एक पायदान को खंगालते हैं हम।
बिल्कुल ठीक है ये प्रश्न कि निराकार जिसे हमने कभी देखा नहीं उसमें श्रद्धा न बन पाएगी, और वह मूर्ति जिसको हमने जाना नहीं उसमें भी इतनी श्रद्धा प्रबल न हो सके। तुम्हें क्या पता ये सरस्वती माता होती है कि नहीं? फिर तोड़ने वाले बहुत आ जाएंगे। ये लक्ष्मी, ये दुर्गा, ये काली, ये विष्णु, ये शंकर, तुमने कभी जाना तो है नहीं। ये कृष्ण जो चले गया, तो मूर्ति भी जड़ है, और वह जो कृष्ण जिसमें तुम इंसर्ट कर रहे हो अपने आप को, वह भी आज तो जड़ है। कभी था, तब आप चूक गए थे, तो तब भी, लेकिन चूक गए। बस तुम चूकते ही चले जाते हो, यही तुम्हारी तुमने नियति बना ली। चूकना तुम्हारा जैसे स्वभाव हो गया, फिर अब क्या रास्ता बचता है। मीरा ने अपने आप को इंसर्ट किया, रामकृष्ण परमहंस ने भी अपने आप को इंसर्ट किया। बड़े मजे की बात है, अंतरिम बातों तक हम जाते नहीं, अंतिम छोरों को हम छू नहीं पाते। रामकृष्ण की वो कहानी जो तोतापुरी ने कहा कि काट दो इसकी गर्दन को, ये कल्पना है तुम्हारी। तो रामकृष्ण का काटू कैसे? कहते जैसे काली बनाई कल्पना से, वैसे ही कल्पना की तलवार ले लो। काली भी कल्पना और तलवार भी अब तुम कल्पनाओं में बना लो, और कल्पना से कल्पना का गला भेद दो, धड़ से अलग कर दो। समझ आया उस स्थल पर जाकर रामकृष्ण को पहली बार, और उसने झट से कल्पना की तलवार उठाई और काली का सिर धड़ से अलग कर दिया। काली है नहीं, तुम्हारी मान्यता है, बस यही धोखा है। फिर ये पुराण पैदा हो गया। फिर विष्णु के 4 हाथ बनाए जाएंगे, चारों हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र होंगे। फिर लक्ष्मी के किसी के हाथ में कमल का फूल होगा, किसी के हाथ में गुलाब, किसी के हाथ में खड़ग, चक्र, गदा। ये सब तुम्हारी कल्पना है, और तुम झगड़ोगे नहीं बातों। फिर तुम कहोगे नहीं, और सभी धर्मों में मूढ़ मन ऐसे स्वप्न खोज लेता है। मुसलमानों ने शिया सुन्नी बना लिया, कौन धर्म जो बचा? जैन कितना अहिंसक धर्म है, उसने दिगंबर श्वेतांबर बना लिए। हिंदू धर्म में शैव और वैष्णव हो गए। क्या करोगे? इन मूढ़ लोगों का क्या करोगे? ये तो बघियाड़ को शेर की खाल पहलाने में जरा भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जानते नहीं। तो फिर रास्ता क्या बचता है? और फिर तुम्हारे पे आपत्ति आई तो ये कहानियां गढ़ेंगे, नई नई कहानियां गढ़ेंगे। नरसी का बात भरा होगा, लेकिन नरसी की समर्पित भावना तुमने देखी?
क्या तुम उस समर्पित भावना में आ सकते हो? तो फिर भगवान तुम्हारा बात भरेंगे, कोई शक नहीं। यह अटल सत्य है, लेकिन बात तो यही है, कैन यू इंसर्ट योर सेल्फ? क्या तुम अपने आप को गंवा सकते हो, झोंक सकते हो? सवाल ये है, तुम अपने आप को गंवाने का साहस रखते हो? जैसे परवाना शमा में अपने आप को झोंक देता है और आग की भेंट चढ़ जाता है, मर जाता है, फना हो जाता है, उसकी भस्म भी तो नहीं बचती। अपनी योग्यता को देखो। तुम डरते हो कि कहीं आग के भीतर हाथ न जल जाए, और तुमने बड़े अंतरिम बातें बोलनी शुरू कर दी। अहम ब्रह्मास्म, जो जलता नहीं, कटता नहीं, गलता नहीं, सूखता नहीं, ये बातें बोलना शुरू कर दिए और इनका जाप शुरू कर दिया। अहम ब्रह्मास्म, अहम ब्रह्मास्म। नहीं, ऐसा तो नहीं पहुंचोगे तुम। चेतना का वो तल छूने के लिए राधा राधा करना नहीं होगा। उस चेतना के तल तक जाने का असीम दुस्साहस जुटाना होगा। राधे राधे करना तो बड़ा आसान है। यह एक तोले की जीवा हिलाने में जाता क्या है? जरा भी तो कुछ नहीं जाता। तो क्या करें बाबा? सभी चीजों में अपने धोखे, मूर्तियों में अपने धोखे हैं। क्योंकि मूर्तियों में फिर तुम 2 हाथ लगाओगे, वो 4 लगाएंगे, वो सहस्त्र हाथ लगाएंगे, और फिर वो ही उधेड़बन। और तुम कहते हो मैं दुविधा में हूं, तो पुत्री तुम दुविधा में ही रहोगे। क्योंकि जिसने कहा नहीं नहीं, ये 2 नहीं, उसके तो 1000 हाथ हैं, और बात तो उसकी भी ठीक है। फिर क्या करोगे? और कोई कहेगा सभी हाथ उसके हैं, तो बात उसकी भी ठीक है। ये ज्यादा ठीक है, सभी हाथ उसके हैं। रामकृष्ण परमहंस को कहा विवेकानंद ने, नरेंद्र ने, मां से कह दो ना, पानी भी नहीं पिया जाता, एक ग्रास रोटी भी नहीं खाई जाती, मां तो इतना तो करते हैं, बाकी तो दुख भोग लूंगा। जरा थोड़ा सा पानी, गल सूखता है, प्राण कांपते हैं पानी के बिना। थोड़ा पानी पी सकूं, एक गिलास रोटी खा सकूं, क्या तू इतना सा नहीं कर सकते? बहुत दिन कहा, सुबह पूछते आके, गुरुदेव आपने कहा, अरे मैं भूल गया नरेंद्र, आज कहूंगा पुत्र। मना ये भी कोई बोलने जैसी बात? एक दिन तो हद हो गई, एक दिन हद हो गई, जब डॉक्टर आए और उनके कैंसर के फोड़े में मवाद भरी हुई थी। और डॉक्टर उस मवाद को निकालने लगे और हाइजीनिक कॉटन से साफ करने लगे, और उस हाइजीनिक कॉटन को से साफ करके उस पानी में रख देते उस कॉटन को। पानी गंदा हो गया, सड़ांध मारने लगी, दुर्गंध आने लगी, सभी दूर हट गए। नरेंद्र वहां खड़े रहे, डटे, देखते रहे, वो भींचते रहे फोड़े को, और मवाद निकलती रही।
दुर्गंध बहुत थी, घनी थी। डॉक्टरों ने नाक पर पट्टी ले ली, लेकिन नरेंद्र वैसे ही खड़े। देखा शीशे दूर हट चुके थे, ये कालू खालू सब बाहर हो गए थे। जब खून आने लगा, मवाद खत्म हो गई, तो डॉक्टरों ने चैन की सांस ली और क्या किया, अचंभित करने वाला ये वातावरण। नरेंद्र दत्त आए, तो गिलास उठाया और गट से पी गए सारा पानी, वो गंदा पानी जो मवाद थी, पानी नहीं था। सबने रोका, अरे डॉक्टरों ने रोका, सभी भाग के आए। क्या करता है, पागल हो गया है? नरेंद्र की आंखों में आंसू थे। गुरु भक्ति से भरा हुआ उसका हृदय, जो देखा उस तल पर जाकर वो दृश्य, उस दिन उसने अपना आपा खो दिया। वो जान गया कि मैं हूं कौन। वो जान गया कि इस सृष्टि को चलाता कौन, जिसने बनाई वो चलाता, और ये सृजना बड़ी भारी है। इस विराट विलक्षण सृजना का कहीं कोई और छोर नहीं। और उस दिन उसने देख लिया, वहां जाकर उस छोर पर, कि मैं इस विराट संसार में अपने आप को जर्रा भी तो नहीं कह सकता, कण भी तो नहीं कह सकता। कण तो मेरे से बहुत बड़ा है, अरब गुना बड़ा है। मैं करीब करीब नेग्लिजिबल हूं, नगण्य हूं। सारा कैंसर का मवाद वो पी गया। और बड़े मजे की बात है, सभी करीब आ गए, उसको दूर उठा के ले गए। नरेंद्र को उसके गले में उंगलियां मारी ताकि उल्टी हो जाए, उल्टी नहीं हुई। और पानी पिलाया। डॉक्टर बैंडेज करने लगे, पट्टी बांधने लगे। काम पूरा करके वो चले गए। शिष्यों से बोल गए, इसका ख्याल रखना, बड़े विषाक्त कीटाणु इसने पी लिया। तुमसे एक बात कहूं, शायद इतनी छोटी उम्र में नरेंद्र का मर जाना, 39 उम्र की कोई उम्र नहीं होती। 39, ये भी एक कारण रहा होगा। कहीं ना कहीं उस विष ने घर कर लिया होगा, कहीं ना कहीं उसके कीटाणु भीतर के लड़े होंगे, नुकसान पहुंचा होगा उसके टिश्यूज को। ये भी उसकी अल्पायु का एक कारण बना। लेकिन इतनी दूर तक आपकी समझे जाती हैं। भक्ति भाव गुरु का प्रतीक, एक अद्वितीय उदाहरण। तो मीरा भी पति मानती थी कृष्ण को, जबकि कृष्ण को देखा नहीं था। उस निराकार से, उस निरंकार से प्रगाढ़ संबंध, जिसको जाना नहीं, देखा नहीं, अनजाना, अज्ञात, उसके प्रति प्रेम मुश्किल तो बहुत होता है। मूर्ति से प्रेम करोगे, चिपक जाने का पूरा भय है। चिपक ही नहीं जाओगे, वर्ण विखंडित हो जाओगे। आज ये जो हिंदुस्तान पागल होने की कगार पे खड़ा, इसका मुख्य कारण मूर्तिवाद है। हमने इतने भगवान बना लिए हैं
और रोज भगवान बढ़ते ही जाते हैं। हर रोज एक नया भगवान खड़ा हो जाता है। हर रोज कोई नई माता आके खड़ी हो जाती है। ये लड्डू गोपाल अभी अभी जन्मे हैं। कभी संतोषी माता जन्म लेती है, कभी कोई माता जन्म ले लेती है। किसी को गधे पे बिठा देते हो, किसी को उल्लू की सवारी करा देते हो। ये तौहीन नहीं तो और क्या है। तुमने देवी देवताओं का मजाक तक बना लिया, लेकिन अंध भक्तों ने चिपटना नहीं छोड़ा। तुम छित्रों का हार भी पहना दो, जूतियों का, टूटी जूतियों का, तो भी ये उसकी पूजा करने लग जाएंगे। ये ऐसे शानदार लोग हैं। मैंने एक भक्त को गोबर खाते देखा, और यही नहीं, उसने गोबर की पार्टी बना ली। और यही नहीं, खाने वाले पार्टी पर इनविटेशन पाकर बड़े खुश नसीब समझने लगे अपने आप को। मैंने कहा भाई गऊ का गोबर ही क्यों, फिर मानव मल जलने दो, वो ज्यादा बढ़िया होता है। ऐसे ऐसे मूढ़ लोगों की जमात, अगर मैं कह दूं कि यह पागलपन की कगार, और ऐसे ऐसे लोग हमें लीड करने के लिए आ निकले हैं, तो फिर क्या होगा। और देश मंगल की सतह के ऊपर खोज रहे हैं चट्टान टूटी और सल्फाइट है इसके भीतर, और हम खोज रहे हैं किसी इमारत के नीचे कोई मंदिर निकले। पूजा का ढंग हमने सीखा नहीं। मंदिरों की संख्या बढ़ाते जाओगे, सलीका का पूजा का आया नहीं तुम्हें। सारी धरती पे मंदिर भी उसार दो, मस्जिद भी उसार दो, चर्च गुरुद्वारे भी उसार दो, जो कि आज प्रत्येक धर्म की संभावना है, इच्छा है। बोलबाला हो हमारा। दरअसल में उनका अहंकार कहता है कि हमारे अहंकार का बोलबाला हो। बहाना है मूर्तियां तो, बहाना है मंदिर तो। मंदिरों की आड़ में इनके भीतर ये छिपा है कि मेरा अहंकार प्रबल हो, मेरा डंका बजे, मेरी ध्वजा फहराए। इनको कोई मतलब नहीं राम से, कोई मतलब नहीं हनुमान से। डंका फहरना चाहिए इनका। ये है असली भीतर की कीमिया, या क्रोनोलॉजी कह लो। वास्तविकता तो यही है। भक्तजन नाराज तो होंगे, नाराज न हो इसके लिए मैं अग्रिम प्रार्थना करता हूं। और अगर नाराज भी हो गए तो मेरा तो बिगाड़ लो। हम्म? कुछ है मेरे पास बिगाड़ने को? तुमने कहा पुत्री, फिर क्या करें। मैंने कहा कठिनतम सवालों में से एक आज मेरे सामने आया। क्या हम गुरु में इंसल्ट कर सकते हैं? यह भी बड़ा खतरनाक है। मैं कैसे कह दूं कि गुरु में इंसल्ट कर दूं? तो मैंने एक चौथा तरीका सोचा था पहले, जो मैं इसे इम्प्लीमेंट कर रहा हूं आज। खुद पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूं, अपने आश्रम पर। यहां कोई नहीं रुकेगा, कोई कम्यून नहीं होगा। और बड़ा किया बाबा ने, कम्यून मत बनाना बाबा। वो जानते थे, अच्छी तरह जानते थे। फिर गुफाएं बनेंगी, फिर कुमार और कुमारियां
आपस में एकांत में प्रेमालाप करेंगे। फिर बाहर होगा श्वेत और भीतर होगा काला, और बीच में होगा लाल लहू का रंग। समझने वाले समझे जाएंगे, न समझे वो अनाड़ी। ये सब जगह चलता है, तो इस धूप से, इस आग से बचा कैसे जाए? फिर मैंने अपना तरीका सोचा। यह तरीका शुभ रहेगा, और मैं बाजिद हो गया। नहीं आएगा कोई यहाँ। आएगा तो सिर्फ तब आएगा जब हम बुलाया, और समूह में आओगे और दीक्षा लेके अपने अपने घर चले जाओगे। बस यही है व्यवस्था। आप भी आई थी पुत्री, मुझे पता है। तो अब आप अपने घर बैठी, और मुझे जब आपसे कह तुम अपने घर जाओ, मुझे पवन पुत्र के वो शब्द याद आ जाते हैं जो उन्हें मुझे संदेश दिया था। बिल्कुल वही संदेश मैं आपको सुना देता हूं। जब मिलेगा, घर बैठे मिलेगा। तुम यहां से चले जाओ, यहां ठग बैठे हैं सब हरिद्वार में। तुम इनसे क्या ढूंढते हो? न हरिद्वार में, न कहीं और, न रब मक्के, न रब तीरथ। तुम मक्का कर लो या तीर्थ कर लो। पुलिस शाह कहते हैं, रब मक्के जाने से नहीं मिलता, न हज करने से मिलता है, न तीर्थों पे जप करने से मिलता है, न तप करने से मिलता है, न जप से न तप से। बुल्ले शाह कहते हैं, रब वहां नहीं बसता जहां केवल किताबें पढ़ी जाती हैं। रब दिलों में वास करता है। अपने दिल की सफाई करो। तुमने कहा जीवत गुरु, यहां आके अटक जाती है इंटेंशन। इन पत्थर की मूर्तियों को तो तुम बहुत गढ़ते जाओगे। पहले एक शिव की मूर्ति होती थी, शंकर, और वो भी मूर्ति नहीं थी, वो भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जस्ट एज ए एब्रीविएशन, जिसको हम लिंग कहते थे, चिन्ह, साइन। वह शिव का चिन्ह था, बस चिन्ह, जैसे H2O। यह पानी का चिन्ह है, सिंबॉलिक चिन्ह है, प्रतीकात्मक चिन्ह है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर, H2O। इसका मतलब है दो अणु हाइड्रोजन और एक अणु ऑक्सीजन। लेकिन हमने उसके बाद क्या कुछ बना लिया, शंकर की मूर्ति बना ली, फिर शंकर का परिवार बना लिया, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, और फिर दुर्गा बना ली, फिर लक्ष्मी, फिर सरस्वती, सब बना लिया। आज झुंड है, कहते 33 करोड़ देवी देवता हैं, सब भगवान हैं। फिर तुम इतनी भीड़ भड़के में पागल ना होगे तो क्या संत हो जाओगे? आज सब गड़बड़ हो गया है। ऐसी भीड़ भड़के में, शोरगुल में खो गया है संत, उसे तुमने पागल कहना शुरू कर दिया। और ऐसे भीड़ भड़के में तुमने कुछ पागलों को संत कहना शुरू कर दिया। यही दुविधा है। तो पुत्री, मूर्ति में है तो सब कुछ, लेकिन मूर्ति पर तुम कुर्बान हो जाओ, तुम ना बचो,
इंसर्ट हो जाओ, लेकिन ये संभव नहीं है प्रैक्टिकल रूप से। काव्यात्मक रूप से ये है, काव्यात्मक रूप से ये तथ्य है, लेकिन प्रयोगात्मक रूप से ये नहीं है, मुश्किल है। और अगर तुम कहो कि कुछ ऐसा भी होता है जो नियम से हटके होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो बड़े थोड़े लोग होते हैं, समूह न चल सकेगा। तो मूर्तियों को ठुकराना नहीं है, लेकिन मूर्तियों को बस भूल जाना है। मूर्तियों न तो बेचारी बोलती, न खाती, न उनमें आवाज, न सोती न जागती, न तुम्हें कुछ राहत दिखा सकती। मूर्ति तो जड़ है, क्या करोगे? दुख रोगे, आगे से दुख का जवाब नहीं मिलेगा। रोते रहोगे, कोई जवाब नहीं मिलेगा। मूर्ति मौन है क्योंकि जड़ है। तुम लाख प्राण प्रतिष्ठा कर लो, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे ढकोसले हैं, पंडितों की चालबाजियां। पत्थरों में प्राण नहीं पड़ते। तो कबीर ने कहा, पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, मैं पूरे पहाड़ को ही पूज देता हूं, लेकिन मिलता नहीं। ना अनगढ़ पत्थर में मिलता, ना मूर्ति में मिलता। हाँ, नन्ना पहुंचे, रामकृष्ण पहुंचे, बिल्कुल पहुंचे, लेकिन निर्विकल्प समाधि तक नहीं पहुंचे। वह मूर्ति, वो अनगढ़ पत्थर आड़े आ जाता है। अनगढ़ पत्थर या मूर्ति या कोई भी ऑब्जेक्ट, अब आप समझ लेना इस थीम को। अनगढ़ पत्थर दन्ना ने पाया, या मूर्ति रामकृष्ण परमहंस ने पाया, या कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे कोई भी पहुंचा, ये तुम्हें सविकल्प समाधि तक ले जाएंगे। बड़ा सुखद मालूम पड़ेगा। तुम इससे संवाद करोगे, हंसोगे, खेलोगे, इसको खिलाओगे, और ऐसे लोग हैं जो इनकी कहानियां बनाएंगे। कृष्ण तुम्हारे लिए पानी भर के ले आएगा, तुम्हारे बाप का गोद आएगा। कृष्ण तुम्हारे लिए आटा पिसा के ले आएगा। कृष्ण तुम्हारा बात भरेगा नृत्य बन के। कहानियां हैं संवेदना प्रकट करने के लिए, तथ्यगत सत्य नहीं है। मैं तुमसे कह दूं बेटी, इसमें उलझना मत। काव्यात्मक कल्पनाओं में खो जाओगी तुम, और हाथ कुछ भी ना आएगा। हाथ लगेगा अंधेरा, खोजने चलोगी रोशनाई को, क्योंकि इनमें खुद ही चेतन नहीं। अब राधे राधे शब्द में चेतनता नहीं, राधा खुद जड़ता हो गई। शब्द सदा ही जड़ होते हैं। मुझे लोग कह देते हैं गायत्री, गायत्री श्री राम आचार्य ने प्राण प्रतिष्ठित करके 24 लाख पुरुष शरण मंत्र करके इसे जागृत कर दिया। मैंने कहा वह मूर्ख था। 3200 शस्त्र रच दिए, मैंने कहा उसे जला दो। तो गायत्री परिवार बिखर जाएगा, बिखर जाने दो। अगर कुछ मूढ़ों को विदा करना पड़े तो कर दो, ये कोई कीमत नहीं चुकाने के लिए ज्यादा, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला उसे जिसे कोई नहीं जान पाया, और जाना ना ही उसे कोई जान पाएगा।
उसे जानने का भरोसा दिलाना स्वयं में एक मूर्ता है। बस उसकी झाई पा लेना दूर से। वह अवस्था जिसे सतोरी कहा भगवान। या तो झाई मिल सकती है तुम्हें सतोरी के रूप में, समझो, या दूसरे बिटिया जो तुमने कहा इंसर्ट हो जाओ, उसमें मिलना पड़ता है। बूंद बनकर समुद्र में खो जाओ, उसका स्वाद चखना होता है। उसे ऐसा पियो कि मदहोशी के आलम में तुम उसी में समा जाओ, उसके साथ एकाकार हो जाओ। बूंद समुद्र को जानती नहीं, पीती है, उसका स्वाद चखती है। जानना और पीना, इसमें बड़ा भारी भेद है, और तुम यहीं चूक जाते हो। तुम पीने, जो पिया जाता है उसे जानने की चेष्टा करते हो। पीना है स्वाद, तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हारे प्राणों की रूह में बस जाता है। और जानना तुम्हारी खोपड़ी में आना वाला। समुद्र कभी खोपड़ी में समाता है क्या? ये तो बिल्कुल सोक्रेटिस की वही बात हुई कि प्याली में समुद्र को भरने की, गागर में सागर को समाने की तुम्हारी व्यवस्थाएं सारी गलत हैं। इसलिए अगर तुम ये कहते हो कि वह गागर में समा जाएगा सागर, तो फिर तुम परमात्मा को मानोगे नहीं, समझ लेना। तुम उसको पी भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने बेसिक फार्मूला पाया ही नहीं, सर्च ही नहीं किया। अगर इन मूढ़ताओं में उलझे रहे कि हम जानेंगे, तो फिर तुम इसे पी भी नहीं पाओगे। शराब को जाना नहीं जाता, शराब को सिर्फ पिया जाता है, उसका लुत्फ उठाना होता है। बस इसके अलावा उसका कोई उपयोग नहीं, और सिर्फ यही उपयोग है। अगर देखते रहो, एनालिसिस करते रहो, तो तुम्हें मिलेगा क्या, जरा सोचना। एनालिसिस करने वाले उसके तत्वों को इतने परसेंट, इतने परसेंट, इतने परसेंट, इसके अलावा खोज भी क्या पाते हैं? और उसमें कुछ आनंद मिलता है उन्हें? नहीं मिलता। फिर कोई कहे कि मद में बड़ा शराब हो, में बड़ा नशा होता है, फिर कोई कैसे मानेगा जब तुमने पी ही नहीं? तुमने तो सिर्फ उसका एनालिसिस किया, इतने परसेंट पानी, इतने परसेंट अल्कोहल इस फैक्ट्री की बनी, तो फैक्ट्री इतनी दूर है, ये सब सूचनाएं हैं। नाभा की फैक्ट्री में बना कि भोपाल की किसी फैक्ट्री में बना, ये सूचनाएं हैं, और महज सूचनाओं से वो रस नहीं मिलता। शराब तो पीनी पड़ती है। शराब के बारे में जानने की चेष्टा तुम्हें उलझा देगी पुत्र। जानना मत, अगर तमन्ना है तो पीना और मदहोश हो जाना। बस इंसर्ट का मतलब यही था, तुम न बचो, तुम्हारा वजूद न बचे, बाकी न मैं रहूं, न मेरी बंदगी रहे, न मेरी बंदगी रहे, न मेरी इबादत रहे, न मैं रहूं, बस तू ही तू रहे। तो बाकी सब रास्ते बेकार होते, लेकिन एक रास्ता जिसमें आशा की उम्मीद है, वो है गुरु। न मूर्ति बोलेगी, न सुनेगी, न खाएगी, तुम लाख कोशिश करो। एयर कंडीशन में लोग उसको सुला देते हैं, खुद गर्मी में पंखा झेलते हैं रात को। इनसे बड़े मूढ़ मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखे।
यह जो लड्डू गोपाल गंदे नाले में फेंकने योग्य था, उसको तुम सुलाते हो एसी में, और खुद तुम सोते हो बिना पंखे की कमरे में। जरा सोच के देख लो, फिर तुम अपने आप को क्या कहोगे? तुमने सेल्फ एनालिसिस किया ही नहीं कभी। आज सारी दुनिया किसी न किसी मूढ़ता में उलझी हुई है। ये मूढ़ताएं ही तुम्हें गुलाम बनाए रखती, यही तुम्हें उस आनंद तक पहुंचने में बाधा है। और मूढ़ता कोई भी हो, मैंने थोड़े से बाल कटवा लिए, नाई तो बुलाता नहीं, मैं खुद ही काट लेता हूं, तो टेढ़े मेढ़े कट जाते हैं। फिर कोई बाल बड़ा है, कोई छोटा है। कुछ लोग कहते हैं बाबा अच्छे से बुला लिया करो किसी अच्छे नाई को, और कोई कहते हैं कि ये बाल कटवाए को आपने तो कत्ल कर दिया। अब मैं किसको क्या कहूं? मैं वो तो हूं नहीं जो दुविधा में उलझ जाऊं। मैं शांत रहता हूं। बस जब समझाएगी तो दोनों ही समझ जाएंगे। एक समझ जाएगा कि श्रृंगार में कुछ नहीं रखा, मैंने काट लिए टेढ़े मेढ़े काट लिए। अगर एक पूरे का पूरा भी हिस्सा काट लेता क्या फर्क पड़ता? तुम हंसते सिर्फ। जरा सोचिए क्या कल्पना होती उसकी। एक हिस्सा पूरा काट देता और फिर बोलता यह मजाक था ना, और फिर यह पूरे इतने ऐसे कर देता कि ये ऊंट भी दिखाई ना पड़ते, फिर तुम्हें पता ही नहीं लगता, ये सारे ढक लिए जाते। तुम कहते ये कौन बोल रहा है, ये आवाज कहां से आ रही है, ये लंबे लंबे बाल हैं, ये रीछ है या बंदा है? मत हंसो भाई, ऐसी मूर्ताओं ने हमको घेर लिया है। जिन केसों को हम कत्ल करते हैं उनको रखने का भी क्या प्रयोजन है? वो भी दू दू करके सबसे पहले जलने में सहायता करते हैं मुर्दे की। बस एक लकड़ी की, शुद्ध लकड़ी की तरह काम करते हैं। वो घने हो गए, अच्छे से जला देंगे खुपड़िया को, और खुपड़ी ही सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, तभी इसे कपाल क्रिया करके तोड़ना पड़ता है। और शायद भगवान ने इसलिए इतने लंबे बाल दिए हों। ये थोड़े से अच्छे से जल जाए, आखिर तो सभी का आता है वो दिन। क़यामत की रात होती है, वो आता है, दबे पांव आता है, और वो नहीं देखता कि तुमने मेकअप कर रखा है, केस बढ़ा रखे हैं या नहीं बढ़ा रखे, तुम कर क्या रहे हो। तुम गीता पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, ग्रंथ पढ़ रहे हो या बाइबल पढ़ रहे हो, वो देखता ही नहीं था, क्योंकि वो जानता है पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए ते पढ़ पढ़ हुए ख्वार, नानक लिखे एक अगर ते बाकी चकना चार। आप गड्ढे लद दो पढ़ पढ़ के, पढ़ पढ़ हुई ख्वार, खराब होने वाली बात। नानक लिखे एक गल, वो एक बात लगती है लिखी, क्या? इस अहंकार को गला दो, यह बात लेखे लग जाती है। ते बाकी चकना चार, तुम्हारे सभी फिलोसफिकल मेथड्स, क्रियाएं, विज्ञान भैरव तंत्र के 112 या हजारों, सब बेकार हो जाते हैं रास्ते। बस एक ही बात लगती है तो तुम किसी न किसी तरह उस केंद्र तक पहुंच जाओ। अभी कल मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा, इसका मतलब बहुत से रास्ते हैं वहां तक जाने के लिए? मैंने कहा केंद्र से परिधि तक जाने के कितने रास्ते हैं जरा बताओ। प्रत्येक बिंदु में हजार रास्ते छिपे पड़े हैं।
और कितने बिंदु हैं स्फीयर पर, जरा गोले में झांक के देखो। एक केंद्र ले लो, प्रकार ले लो और उससे एक गोला खींच लो, सर्कल। फिर उस सर्कल पर तुम पॉइंट्स, बिंदु कितने होते हैं गिनो। और उस एक बिंदु में 1000 रास्ते हैं परमात्मा की तरफ जाने से। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और तुम उसे कहते हो कि आप मुसलमान बन जाओ, आप हिंदू बन जाओ, आप ये बन जाओ, आप ईसाई बन जाओ। लालच दिखाते हैं। ये व्यक्ति जो लालच दिखाते हैं ये खुद मूड होते हैं, ये पहुंचे नहीं अभी। बस ये संख्या, इन्होंने एक सीखा कि पार्टी को जैसे बढ़ाते हैं वैसे धर्म की, धार्मिकों की संख्या को बढ़ाएंगे तो दुनिया सुखी हो जाएगी। ये गलती में है। इन्होंने थीम को पकड़ा नहीं, बेस को पकड़ा नहीं। तो फिर किस पे विश्वास करें? ना तो मूर्ति, ना अनगढ़ पत्थर, ना निराकार को तुमने जाना, ना देखा, लेकिन गुरु को तुमने देखा। यहां आकर बात टिकती है, यहां आकर दिल ठहरता है, यहां आकर मचलता हुआ दिल शांत होता है। एक गुरु ही बचता है उपाय। इसलिए कबीर बात करते हैं सिर्फ गुरु की। से आ आ आ बिन गुरु ज्ञान कहाँ से दीजो दान हरे गुण गान। सब गुणी जन को तुम्हारा राज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मोरे तुम बिन बिगड़े सगर काज। बिनती करत हूँ रखियो लाज। मन तड़पत हरि दर्शन को पहली बात, मन में तड़पाओ। यहां से आगाज। प्यास ना लगी हो तो पानी अवांछनीय हो जाता है। प्यास प्रथम, प्यास में तड़प उठती है और तड़प से उठी हुई प्यास, उससे आप खोजते हो पानी और खोजते हो जिन खोजा तिन पाएगा। तो मिल भी जाता है, प्यास तृप्त भी हो जाती है। प्यास से जगनी चाहिए, गुरु मिल जाएंगे। प्यास से तृप्त कर देगा गुरु, लेकिन गुरु से चिपट मत जाना, मैंने कहा। तो मैंने ये नई व्यवस्था खोजी। दीक्षा लो, दीक्षा के वक्त मैं सब उंडेल दूंगा।
जो तुम में समा सकता है। जैसा पत्र लेके आओगे वैसा तुम में उड़ेल दिया जाएगा और तुम घर चले जाओ। न बनों में मिलेगा न कंदराओं में मिलेगा, वहां तो भटकन है। न पहाड़ों में मिलेगा, न मठों में मिलेगा, न तीर्थों पे, न काबा, इनमें कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंत से। और प्यास जगनी चाहिए तो भीतर की यात्रा शुरू हो जाती है। अंतस में जाना नहीं होता जब तक प्यास नहीं जगी होती। तो लोग पूछ लेते हैं लेकिन प्यास नहीं जगी होती। तो प्यास के बिना अपने अंतस में उतरोगे कैसे? पहले प्यास जगनी आवश्यक। पानी की फिर खोज शुरू हो जाती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत कार्ड की माता है, खोज की माता है। तुम खोज लोगे गुरु को, दीक्षा लेना, वहां बैठ मत जाना, फिर गुफाएं पैदा होती हैं। याद रखना मेरी बात। फिर आते हैं कृपालु जी महाराज। मैंने तो पूछ के किया, सब किया। ये क्या खाक पूछ के किया? तुमने तोता रिटर्न की तरह बुलवाया। ये खाक पूछना हुआ? पहले वचन ले लिया, मैं जैसा कुछ कहूंगा करोगे? हाँ करूं। वो आपके वचन में बत गया। फिर तुमने कहा ऐसा बोलो, तो बोल दिया। फिर उसने कहा बोला? तुम्हारे हुक्म ने बुलवाया या फिर वो पैदा हो गए जिनको उम्र कैद हुई होगी और राजनीति के मोहरे बनकर बार बार आएंगे। क्या ऐसे व्यक्तियों को संत कहना वाजिब है? वहीं से ठगे ठगे आध्यात्मिकता की खोज बंद हो जाएगी। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। यहां तो एक मछली ही बची, बाकी तालाब गंदा है। उस मछली को चाहिए वह छलांग लगा के बाहर आ जाए और कोई दूसरा तालाब खोज ले। अब बस यही उपाय बचा। गुरु के बिना तो ज्ञान नहीं। सब गुनी जान पे तुम्हारा राज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। जब भी कभी मन तड़प जाए उसकी बिरह की अग्नि में मीरा की तरह तुमने कहा मीरा समा गई कृष्ण में। प्यास इतनी गहरी हो तो पत्थरों में भी इंसर्ट हुआ जा सकता है, लेकिन ये प्यास की क्वांटिटी पे निर्भर करता है। 100% प्यास हो तो बुझ ही जाया करती है, फिर वह खुद खुदा उतरा करता है, गुरु बन के उतरा करता है। तुम अपनी प्यास की फिक्र करना, तुम गुरु की फिक्र मत करना और दीक्षा लेके अपने स्थान पे चले जाना। वहां जाके अभ्यास करना, नहीं तो चूक जाओगे। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो नगर ढिंडोरा पीटती
प्रीत न करियो को। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो। नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो को। मोहे भूल गए सांवरिया भूल गए सांवरिया। आवन कह गए अजहु न आए। आवन कह गए अजहु न आए। ली नहीं मोरी खबरिया। मोहे भूल गए सांवरिया भूल गए सांवरिया। और जब तड़प लगेगी पानी न मिलेगा, वो तड़पते हुए चेहरे से शिकायतें भी उठेंगी। अल्फाज भी शिकायत का स्वरूप धारण कर लेंगे। दिल को दिए क्यों दुख विरहा के। तोड़ दिया क्यों महल बना के। दिल को दिए क्यों दुख विरहा के। तोड़ दिया क्यों महल बना के। आस दिला के ओ बेदर्दी। आस दिला के ओ बेदर्दी। फेर ली काहे नजरिया। फेर ली काहे नजरिया। मोहे भूल गए सांवरिया भूल गए सांवरिया। और नैन कहीं रोके सजना। नैन कहीं रोके सजना। देख चुके हम प्यार का सपना। देख चुके हम प्यार का सपना। प्रीत है झूठी प्रीतम झूठा। प्रीत है झूठी प्रीतम झूठा। झूठी है सारी नगरिया। झूठी है सारी
नगरिया मोहे भूल गए सांवरिया आ भूल गए सांवरिया आवन कह गए अजहु न आए आवन कह गए अजहु न आए ली नहीं मोरी खबरिया मोहे भूल। ऐसा है बिरहा का दर्द, इतना झुंझला जाती है मेरा। दिल को दिए क्यों दुख विरहा के, तोड़ दिए क्यों महल बना के। प्रीत है झूठी प्रीतम झूठा, झूठी है सारी नगरिया। ऐसे उलाहने ताने भी उठेंगे, शिकायत भी आएगी, उठने देना। ये प्रेम का प्रवाह यूं ही तो चला करता है। इसकी निर्जरा में इसके साथ ही जर जाना, चल पड़ना जिस तरफ ये आवेग चले, इसके बहाव में बह जाना। तेरा पाना मीठा लागे, और जैसे ही तुम बहाव में बह जाओगे, बस गुरु तुम्हें पार उतार देगा। तुम पाओगे अंतिम क्षण में गुरु है नहीं है, दूर है पास है करीब है, कुछ भी है, लेकिन पाओगे गुरु गोविंद दोनों खड़े। काके लागूं पांव हे बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दिया मिलाए। गुरु गूंगे गुरु बांवरे, गुरु के रहियो दास। गुरु जो भेजे नरक में, तो स्वर्ग की रखियो आ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे विराट, तेरी लीला को सलाम। आपका कल्याण हो।